एक तरफ असम में सीएए और एनआरसी को लेकर विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर असम में उग्रवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों के कारण असम सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे आंदोलन को धत्ता बताते हुए प्रतिबंधित संगठनों के उग्रवादियों ने सरकार के सामने हथियार डाल दिए हैं। असम की भाजपा सरकार की सफलता को समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। असम में एनआरसी लागू किया गया, उसके बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने न केवल असम में बल्कि पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। असम में भी इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किए गए, जिसमें कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने बड़ी भूमिका निभाई। इन लोगों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया जैसे पूरा असम जल रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू कुछ और है। असम की भाजपा सरकार की नीतियों से वहां शांति कायम हो रही है। इसका ताज़ा उदाहरण राज्य की 8 प्रतिबंधित संगठनों के सैकड़ों उग्रवादियों का आत्मसमर्पण करना है। उग्रवादी की मार झेल रहे पूर्वोत्तर भारत में एक साथ 644 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण करना एक बड़ी सफलता है। सरेंडर करने वाले उग्रवादी उल्फा, एनडीएफबी, आरएनएलएफ, केएलओ, सीपीआई, एनएसएलए, एडीएएफ और एनएलएफबी के सदस्य थे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि इन लोगों को असम पुलिस में जगह दी जाएगी। दरअसल उग्रवाद और अलगाववाद पूर्वोत्तर भारत की एक गंभीर समस्या है। असम के उल्फा जैसे उग्रवादी संगठनों की कमर तोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत थी, लेकिन असम की पिछली सरकारों ने उग्रवाद को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया और अब केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद से ही पूर्वोत्तर भारत को प्राथमिकता दी जाने लगी। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के कई अलगाववादी संगठनों के साथ बातचीत शुरू की। इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगा और जब असम में भाजपा की सरकार बनी तो इस पहल को और आगे बढ़ाया गया। इसके लिए उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए गहन चर्चा की गई। इसके लिए विशेष टीम भी बनाई गई और पुलिस को भी इस बात की हिदायत दी गई कि इन संगठनों के उन लोगों के साथ संपर्क किया जाए जिन्हें बरगलाया गया है और ये लोग अब वापस मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। सरकार की नीतियों के कारण उग्रवादी संगठनों में फूट पड़ने लगी है। सरकार की नीतियों के कारण उग्रवादी संगठन में फूट पड़ने लगी है। संगठन के लोग सरकार की नीतियों के साथ चलने को तैयार होने लगे हैं और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के प्रयासों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से विभिन्न संगठनों के 644 उग्रवादियों ने सरकार के सामने सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है, उससे यही लगता है कि अब उग्रवाद पर काबू पाने के लिए सरकार गंभीर है। तो मोदी सरकार की नीतियों के कारण असम की सरकार ने उग्रवाद पर नियंत्रण पाने का प्रयास तेज कर दिया, जिसके कारण उग्रवादी संगठनों में हड़कंप मच गया है। विपक्षी पार्टियां सीएए और एनआरसी को लेकर जितना भी हंगामा कर ले, लेकिन असम से आने वाली ये खबर उनके विरोध के आधार को कमजोर करने वाली है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।